Good morning, all the students of class 9th. My dear students, today I am teaching all of you the second part of your lesson. The name of this lesson is The Sahnai of बिस्मिल्लाह खान। आज मैं तुम लोगों को एक पार्ट 2 जो इससे पहले हमने 11 का लेसन पढ़ाया था, अब पार्ट 2 में द शहनाई और बिस्मिल्लाह खान की चर्चा हम करने जा रहे हैं। फिगर देखिए आप, इस फिगर में बताया है कि थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल बी प्रोबेबली इमेजिन इज ए बीडिंग और ए सेमिनार ओकेजन और फंक्शन। शहनाई के बारे में सोचो एंड द फर्स्ट थिंग यू विल बी प्रोबेबली इमेजिन, और पहली चीज़ जिसको कि तुम शायद कल्पना करोगे इज ए बीडिंग और सेमिनार ओकेजन और फंक्शन, कि यह जो है इस प्रकार की चीज़ें कोई शादी विवाह या कोई सेमिनार या फंक्शन में बजाया जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और आगे शायद जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होंगे। द शहनाई मेस्ट्रो, शहनाई में शहनाई के मेस्ट्रो, शहनाई के मास्टर, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। अब कहानी सुनिए। एम्पेरर औरंगजेब बैनेड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस, फॉर इट हैड ए श्रील अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था एक संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाने में, जिसका नाम था पुंगी। राजसी महल में पुंगी बजाने पर, जो कि एक वाद्य यंत्र था, उस पर उन्होंने सम्राट औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए कि उसका आवाज़ बहुत कर्कश था। वह पुंगी की आवाज़ बहुत कर्कश था, इसलिए सम्राट औरंगजेब ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति पुंगी को नहीं बजाएगा। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडिड नॉइज मेकर्स। पुंगी जो था वह एक जेनेरिक रूम नाम दिया गया। जेनेरिक मीन्स होता है क्लास या समूह को दिया गया नाम, एक समूह का नाम दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर, इसलिए कि यह सरकंडे का बना हुआ था और शोर मचाने वाली थी। याद रखेंगे, रीडेड मीन्स सरकंडा, जेनेरिक मीन्स होता है क्लास या समूह को दिया गया नाम। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा था कि एक दिन यह फिर से रिवाइव्ड होगा, फिर से यह जीवित होगा। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक हजाम का परिवार जो कि पेशेवर संगीत से था, जिसका कि पेशा संगीत के था। हु हैड एसेसेज टू रॉयल पैलेस, जिन्होंने एसेस किया, पहुंच बनाया राजा के महल तक। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, और उन्होंने कोशिश किया पुंगी की आवाज़ को सुधारने के लिए। उस बार्बर ने सोचा कि ये जो पुंगी की कर्कश आवाज़ है, इसको हम हर हालत पर सुधारने की चेष्टा करेंगे। ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल हॉलो स्टेम,
that was longer and broader than the pungi. उन्होंने एक पाइप को चुना जो कि स्वाभाविक रूप से उसका तना खोखला था। That was longer and broader, जो कि लंबा और चौड़ा था। Than the pungi, पुंगी से वह लंबा और चौड़ा था। And made 7 holes on the body of the pipe, और उस पाइप के शरीर के ऊपर 7 को छेद बना दिया। And make 7 holes on the body of the pipe, और उस पर 7 को छेद बना दिया। When he played on it, और जब उसने उसको बजाया, closing and opening some of these holes, इनमें से कुछ होल को बंद करते हुए और खोलते हुए, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds produced, तो उससे जो है एक सॉफ्ट, एक मुलायम, एक जो है मधुर आवाज़ निकला। कुल मिलाकर के एक कीजिए, मीठी और मधुर आवाज़ निकला। He played the instrument before royalty, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही व्यक्ति के सामने बजाया। जो राजा के आदमी थे उसके सामने उसने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया। He played the instrument before royalty and everyone was impressed, और जब इस पुंगी की आवाज़ को लोगों ने सुना तो सभी लोग प्रभावित हुए, इम्प्रेस्ड हुए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name, और वह इंस्ट्रूमेंट इतना डिफरेंट था पुंगी से कि इसको एक नया नाम देना पड़ा। ये पुंगी से थोड़ा हट करके था इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसने इसका एक नया नाम दिया। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी कही जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, चूँकि यह पहली बार शाह के चैम्बर में बजाया गया था। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक यह नाई के द्वारा बजाया गया। पहली बार शाह के कमरे में और पहली बार नाई के द्वारा बनाया गया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ गया। देख रहे हैं, बिल्कुल सटीक नाम दिया गया है। चूँकि शाह के भवन में, शाह के महल में बजाया गया इसलिए शाह हो गया, और नाई ने इसे बजाया इसलिए नाई हो गया, और इसका नाम हो गया शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. Auspicious मीन्स होता है मांगलिक, शुभ। ये शहनाई की आवाज़ को अब शुभ माने जाने लगा। इस शहनाई की आवाज़ को लोग अब शुभ मानते थे। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यही कारण है कि इसको अभी भी बजाया जाता है मंदिरों में, और यह किसी भी उत्तर भारत के शादी समारोह का एक जो है अभिन्न तत्व माना जाता है। इंडिस्पेंसिबल यानी महत्वशाली, और कंपोनेंट मीन्स भाग, महत्वशाली भाग माना जाता है। क्योंकि इसका साउंड बहुत मधुर था और सब लोगों ने इसे पसंद किया। इन द पास्ट
The Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments फाउंड एट रॉयल कोर्ट इन द पास्ट। पहले बीते हुए दिनों में द शहनाई वाज द पार्ट ऑफ नौबत। शहनाई जो था वह जो था एक नौबत का पार्ट था। द शहनाई नौबत और ट्रेडिशनल इसेंबल और परंपरागत रीति रिवाज का समूह था। पुरानी प्रथा के रीति रिवाज का यह समूह था। इंसेंबल मीन्स समूह। 9 इंस्ट्रूमेंट का जो कि रॉयल कोर्ट में राजा के दरबार में पाए जाते थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। तब तक इसका प्रयोग सिर्फ मंदिर और शादी में किया जाता था। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज में लाने के लिए, एक शास्त्रीय स्तर तक लाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वह श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही जो थे जिन्होंने कि इसको एक शास्त्रीय संगीत का महत्व दिया। अब बिस्मिल्लाह खां का लाइफ यहाँ से शुरू होगा, जिसको कि हम अगले दिन आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने की चेष्टा करेंगे। आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।